मैं सही बोल रहा हूँ, एलिया एलिशा से, इनका नाम इतना कंफ्यूज करता है। गुरु चेला से कुछ नहीं चाहता था। आजकल कोई गुरु है तो चेला से बहुत कुछ चाहता है। पहले के गुरु लोग तो एक्सपर्ट लोग थे, चेला से सेवा करवा लेते थे, परम सेवा। और ऐसा सेवा कभी कभी व्यक्ति रोना है, ये क्या सेवा है। आपको पता है यहोशू मूसा का 40 साल सेवा किया। और 40 साल ही क्यों सेवा किया? क्योंकि मूसा भी एक याजक का सेवा 40 साल किया। इत्रो नामक ससुर था उनका, वो याजक आदमी था, उसका भेड़ बकरी कितने सालों चरा रहा था? हाँ, लिखा है। ये आदमी दौड़ते हुए क्या कर रहा है? एक बार अभिषेक मिलने के बाद दौड़ना स्टार्ट हो जाता है आपका। इसलिए पौलुस लिखता है, मैं अपनी दौड़ को पूरी कर दिया, सोच रहा हूं सेवा करना, दौड़ना है। और प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर। एलिशा कौन से टाइम में एलिया का चेला बनने के लिए, सेवा के लिए खड़े हो रहा है पता है? जिस टाइम में इजबेल उस जगह के नबियों को ढूंढ ढूंढ के खत्म कर रही थी। यहोवा के नबियों का अंत करने का जिम्मेदारी इजबेल अपने कंधों पे लेके एक एक को चुन चुन के मार रही थी। ऐसे टाइम में सेवा के लिए कोई खड़े होना मामूली बात है? खुले आंखों से दर्शन देखने वाला व्यक्ति। मैं आपको आज बोल देता हूं, गुरु को लेने एक रथ आया, लेकिन चेला को बचाने के लिए लाखों रथ आया। ये चीज कभी समझ पाए? नहीं। गुरु को लेने एक अग्नि रथ घोड़ों के साथ आया, लेकिन वही चेला को बचाने के लिए लाखों रथ आ गया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ईमानदार बनो, खुदा का बुलाहट को समझो। छोटा मोटा बुलाहट नहीं है। आज खुदा आपसे मेरे से पूछ रहा है, कौन जाएगा मेरे सेवा के लिए? परिस्थितियां खराब है, कौन जाएगा मेरे सेवा के लिए? आंख खुल गए। राजा बोला, हे पिता, मैं क्या करना चाहिए इनके लिए? आपको पता है कि नहीं, जब एलिया गुरु चला जा रहा था, हे पिता करके छाती पीट पीट के एलिशा रो रहा था। और एलिशा जब मर गया, वो राजा रो रहा है, हे मेरे पिता। आप अच्छे से पढ़ना। चेला जब मर गया ना, चेले के नीचे वाला राजा रो रहा है चेले के लिए, एलिशा के लिए रो रहा है। आप अच्छे से पढ़ो, दूसरा राजाओं में लिखा है। एलिशा, एलिया के लिए एलिशा रोया, एलिशा के लिए उस देश का राजा रोया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूं, प्रेमी खुदा, आप अपनी दया से आज के वचन से इन बच्चों से बात करना। आज का ये वचन उनके जीवनों में, वो यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, कहीं से भी सुनने वाले बच्चों के जीवन में कमाल का काम करना। खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद। ये वचन उनके हृदय को हल्का करने वाला हो, ये वचन उनको तसल्ली देने वाला हो, ये वचन उनको हर पाप श्राप से छुड़ाने वाला हो। यीशु नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन। पहला राजा 19वां अध्याय उसका
16 इज़राइल का राजा होने को निमशी के पोते हेहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबेल माहोला के सपात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना, जो अजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको एहू मार डालेगा, और जो कोई एहू की तलवार से बच जाए उसको एलिशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके, ना मुंह से उसे चूमा है। अच्छे से सुनना, कभी कभी परमेश्वर आपको इसलिए नहीं चुनता कि आप लोगों को बचाए। कभी कभी लोगों को सबक सिखाने के लिए भी खुदा आपको चुनता है। यीशु मसीह को पुत्र बना के ये परमेश्वर भेजा था माफी दिलाने के लिए, लोगों को माफी दिलाने के लिए। एक्चुअल में यीशु मसीह संसार में ना इसीलिए आए थे कि जो परमेश्वर का क्रोध को लोग जान रहे थे और उनके प्रेम को नहीं जान रहे थे। यीशु मसीह संसार में प्रेम दिखाने के लिए आया था, क्योंकि वो कहते थे मैं जैसा हूं मेरे पिता वैसे हैं। और जब भी वो यीशु मसीह गुस्सा दिखाए वहां कुछ नहीं बचा। आंधी और तूफान को डांटा, वो शांत हो गए। और आपको पता है नेगेटिव बात करने से खुदा गुस्सा किया था, जबकि खुदा को छोड़ने पर भी खुदा गुस्सा नहीं किया। पतरस आके बोलता है ऐसा आपके साथ ना हो कि लोग आपको क्रूस पर चढ़ाए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भविष्यवाणी हो गई तो उसको आप लोग नहीं रोकना। बीच में आके ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है, बोलने का जरूरत नहीं है। फिर क्या बोलना चाहिए कायदे से, मैं ये शैतान यहाँ से निकल जा। फिर मैं शैतान बोलूंगा तो आप लोगों को तकलीफ होगा। वहीं पे पतरस धोखा दिया 2-2, 3-3 बार। यीशु मसीह उनसे ये पूछ रहे क्या तुम मुझसे प्रेम करते? और मैं आज आपको ये बोलना चाहता हूं, एलिशा को परमेश्वर ने नबी होने के लिए चुना था। और इन्हीं दिनों मेरे को भी कोई प्रभु का जन नबी बोले, भविष्यवक्ता नहीं, प्रेरित नहीं, नबी। एलिशा नबी बनने के लिए चुना जा रहा था, एलिया नहीं। एलिया ऑलरेडी नबी थे। और नीचे लिखा है परमेश्वर बता दिया तू अपने स्थान पे नबी होने के लिए एलिशा को चुनना। और आज का विषय है कौन जाएगा? कौन जाएगा? जवानों के बीच में आज सेवा करने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्या मिलता है सेवा में? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? 5 दिन पहले मैं भी सोच रहा था सेवा हुआ छोड़ देता हूं। सच में ऐसा कोई ग्रुप में जुड़ जाऊंगा जहां पे मेरे को हथियार मिले और जितनों ने मेरे जीवन में तकलीफ दिया है एक एक को चुन चुन के मारूंगा। मैं खुदा तक को ये बोल दिया मैं जॉब करने जा रहा हूं, अब आप रोक के दिखाना। कितना जगह से वापस लाऊं उतना जगह जाऊंगा। और खुदा बोले मैं और एक योना बनाना नहीं चाहता। नहीं तो और एक योना बनना। मेरे को जब खुदा स्वर्ग बुलाए थे और जब उन्होंने कहा था एक राजदंड दिया गया मुझको,
उन्होंने बस ये बोला, ये राजदंड, तू जो बोलेगा वो हो जाएगा। तब मेरे को समझ में नहीं आया, जो बोलेगा हो जाएगा ये क्या होता है। कुछ तो बोलते, अरे यार आशीष के बारे में बोलना है कि श्राप के बारे में डिक्लेयर करते, तू जो बोलेगा हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है। मैं कई सालों से जो दुआ कर रहा था वो यही था, मेरे को एलिशा से भी ज्यादा अभिषेक देना करके दुआ करता था। और लोगों को अभिषेक मिल रहा है और कुछ लोग आनंद के साथ सो रहे हैं। इधर परमेश्वर बोल रहा है एलिया को, जा तेरे स्थान पर नबी होने के लिए किसको चुनना? एलिशा को। और एलिशा का काम क्या था पता है? 2 राजाएं जिन लोगों को छोड़ेंगे उनको ये आदमी मार डालेगा। सही बोल रहा हूं? एक बार बोला, लोग अंधे हो गए, एक सेना पूरा अंधा हो गया। गंदे लोगों को देखना पसंद नहीं करता था। यहां लिखा है, तब वहां से चल दिया। सपात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। 12वीं पास आदमी है। नहीं मस्ती कर रहा हूं। ये खेती किसानी में बहुत एक्सपर्ट आदमी, 12 जोड़ी घर में बैल है, कितना एक्सपर्ट आदमी होगा ना। खेती किसानी में अव्वल क्लास का काम करने वाला व्यक्ति, 12 जोड़ी आगे चल रहा है, ये 12वीं पे सबसे लास्ट में। ऐसा बोल सकते हैं कि हो सकता है मेरे जैसा होगा, इनको जोतना नहीं आता इसलिए लास्ट में लगा। समझ रहे हो? दोनों में कुछ तो है, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति था। कौन सा काम? सीना चीरने का काम करता था, खेत का सीना, जमीन का सीना। कभी कभी खुदा आपको जो काम के लिए चिंता है ना वही कराता है। जमीन से उठाया खुदा किनको? एलिशा को। एलिशा को सबसे पहले 2 राजा लोग नहीं मिल रहे हैं, नबी मिल रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के नबी, नेक्स्ट जनरेशन वाले नबी। और देखो तब वहां बैलों, रुको, स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चादर उस पर डाल दी। देख रहे हो? चादर उस पर डाल दी। तब वहां बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को छूने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? पता है, अभिषेक करके कुछ भी नहीं बता रहे, बस चादर डाल दिए आपने और बंदे को कुछ नहीं बोला, भाई तू नेक्स्ट वाला है। हिंट मिल गया उसे, मैं जा रहा हूं। मैं सही बोल रहा हूं? एलिया एलिशा से, इनका नाम इतना कंफ्यूज करता है। गुरु चेला से कुछ नहीं चाहता था। आजकल कोई गुरु है तो चेला से बहुत कुछ चाहता है। पहले के गुरु लोग तो एक्सपर्ट लोग थे, चेला से सेवा करवा लेते थे, परम सेवा। और ऐसा सेवा कभी कभी व्यक्ति रोना, ये क्या सेवा है? आपको पता है यहोशू मूसा का 40 साल सेवा किया। और 40 साल ही क्यों सेवा किया? क्योंकि मूसा भी एक याजक का सेवा 40 साल किया। इत्रो नामक ससुर था उनका, वो याजक आदमी था, उसका भेड़ बकरी कितने सालों चरा रहा था। हाँ, तू किसी का सेवा किया तो तेरा भी तो लोग सेवा करेंगे। तू 40 साल किया, मैं भी तेरा 40 साल कराता हूं। क्या? सेवा। यहाँ एलिया का, गुरु का जिम्मेदारी निभा के
अपना कर्तव्य इस बंदे के ऊपर डालकर, मेरा कंबल जो है तुझे देता हूं, चल दे रहा है तो अपना जोत ले, जो करना है कर। निकल गया रट रट रट। अब सोचो एलिया जी इतना फास्ट चलते थे कि एलिशा को दौड़ना पड़ रहा है, भैया कंबल डाल के जा रहा है और इतने में आप दौड़ लगा रहे हो उनको पाने के लिए। इसका मतलब कितना पावर के साथ एलिया चलता था। बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, 40 दिन 40 रात के कंटिन्यू चलने के बाद वो यहोवा के पर्वत के पास चढ़ गया था। वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, कितना पावरफुल व्यक्ति था। आज किसी को 4 घंटा चला दिए तो दूसरे दिन पैर पकड़ के उठेगा नहीं, नहीं बाबा ऐसा नहीं होगा, मेरा पैर दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, दुनिया भर का। 40 दिन 40 रात चला, सोने का बात ही नहीं है। और लिखा है यह आदमी दौड़ते हुए क्या कर रहा है। एक बार अभिषेक मिलने के बाद दौड़ना स्टार्ट हो जाता है आपका। इसलिए पौलुस लिखता है मैं अपनी दौड़ को पूरी कर दिया, सोच रहा हूं सेवा करना दौड़ना है और प्रतिफल कौन देगा? परमेश्वर। यहां पे लिखा है तब वहां एलिया के पीछे दौड़कर उससे बोलता है मुझे अपने माता पिता को चूमने दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। बड़े लोग बहुत कुछ करके भी कुछ नहीं किए बोलते हैं, और कुछ चचुंदर लोग हैं कुछ भी नहीं करके बहुत कुछ किए करके बोलते हैं। यहां पे लिखा है मैंने तेरे साथ क्या किया है, तू लौट के चला जा। एलिया क्यों लौट के जाने के विषय में बोल रहे हैं, मैं बताता हूं। इनका मृत्यु का आज्ञा निकल गया। इजेबेल इतना मोटा रस्सी लेके बैठी है, मैं फांसी चढ़ा दूंगी, या लंबा लंबा तलवार लेके बैठी है, आए तो गला कटवा दूंगी। समझ रहे? इजेबेल टान के बैठी है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं जो हथियार तेरे हानि के लिए उठ रहे हैं वो तुझे बर्बाद नहीं करेंगे, तुझे बर्बाद करने वालों को बर्बाद करेंगे। खुदा में सही बने रहना और कुछ नहीं चाहिए, खुदा में सही बने रहना। और यहाँ पे लिखा है तब वह उसके पीछे हो लिया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया। बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला, उसकी सेवा टहल करने लगा। आपको पता है एलिया कैसा व्यक्ति था उस राज्य में? मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। देखते ही साथ मार डालने के आदेश फरमान निकल गए थे। कौन से फरमान? मौत के फरमान निकल गए थे। किसके विरुद्ध में? इजेबेल के मुंह से, परमेश्वर के नबी के विरुद्ध में। तूने बाल के 450 लोगों को मारा है। मैं आपको बता रहा हूं जैसे नबी लोग वैसी लोगों को उठाते हैं। अगर प्रवीण अंकल किसी व्यक्ति को उठाएगा वो हमेशा रोते हुए प्रेम के बारे में बताएगा। लिख के दे रहा हूं। कैथरीन कुलमन या गुलमन एक माता जी थी, वो उनके द्वारा बेनीहीन जैसे लाखों लोग उठे बोलते, उनके हालेलुया बोलने सब गिर जाते थे। बेनीहीन के कोट हिलाने सब गिर जा रहे। जैसा गुरु का अभिषेक वैसी शिष्य का अभिषेक। गुरु भी 450 लोगों को मारा वाला व्यक्ति है, और ये भी किसको चुन रहा है? मारने के लिए चुन रहा है। मैं आज आप लोगों को बोलना चाहता हूं खुदा आप लोगों को भी मार डालने के लिए चुन रहा है। आप मरो करके नहीं, आप लोगों को मार डालो करके। और ये मार डालना शारीरिक नहीं है बेटा, ये मार डालना शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। इनके अंदर के बुराइयों को मार डालना, इनके अंदर के दुष्टात्माओं को मार डालना, इनके अंदर के लालच को मार डालना, इनके अंदर के क्या बेकार चीजों को मार डालने के लिए खुदा चुन रहा है।
आमेन। जब कोई आपको देखे तो खुदा को देखे। यीशु मसीह संसार से सिर्फ नफरत मिटाने आया था। सही बता रहा हूं, नफरत मिटाने आया था। यहां पे लिखा है, कंबल डालने के कारण वो अपना 2 बैल जो था उसको काटा और लोगों को उन्हीं लकड़ियों से, उसके जो बैल का जो सामान वाला लकड़ी था उसी को काट के उनको पका के खिलाया। किस लिए पता है? क्योंकि मेरे को बुलावा आ गया है। क्या चीज का? सेवा करने। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, एलिशा कौन से टाइम में एलिया का चेला बनने के लिए, सेवा के लिए खड़े हो रहा है पता है? जिस टाइम में इजबेल उस जगह के नबियों को ढूंढ ढूंढ के खत्म कर रही थी। यहोवा के नबियों का अंत करने का जिम्मेदारी इजबेल अपने कंधों पे लेके एक एक को चुन चुन के मार रही थी। ऐसे टाइम में सेवा के लिए कोई खड़े होना मामूली बात है। अगर बघेल जी बोल दे, हमारे मुख्यमंत्री जी, क्रिश्चियन लोग कोई नहीं रहेंगे, उस टाइम में कोई सेवा करने के लिए खड़ा होगा क्या? और जो भी रहेंगे उनको सजाए मौत है, ये मेरा फरमान है बोले तो हमारे पास वो कब्र मिलते ही साथ हम लोग बाइबल छुपा देंगे और सब लोग छोटा वाला लगाने से हम लोग बड़ा वाला लगा के घूमेंगे और दूर से ही राम राम बोल के सबको सलाम करते घूमेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत का मसीहत ऐसी है। आंध्र और तेलंगाना को छोड़ो, वहां मसीहों को कोई छू के देखे। बाकी सारे राष्ट्रों में मसीहों को दुनिया छूती है, लेकिन महाराष्ट्र में, आंध्र तेलंगाना में कोई मसीहों को छू के देखे, उनका हालत खराब हो जाता है। महात्मा गांधी बोला वाला सिर्फ आंध्र और तेलंगाना में चल रहा है। महात्मा गांधी बोला था, ये काले चींटियों जैसा है, इनको मत छेड़ो, ये अपना रास्ता लेके जा रहे, इनको छेड़ोगे ये काटेंगे, तुम सह नहीं पाओ। ये कैसे हैं? काले चींटियां जैसा है, जहरीले चींटियां हैं। उन लोग किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, वो अपना रास्ते में जाते रहते, और जो उसको डिस्टर्ब किया फिर वो कभी उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऐसा करते हैं, फटाफट 7-8 चढ़ा, दर जहां मौका मिला काट देगा। मसीह के पुतलियों को छूना बहुत आसान हो गया है। जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और मैं पूछ रहा हूं, क्या सच में आप प्रभु के आंख है? अगर हम लोग सच में प्रभु की आंख है तो हमको कोई कैसे छू पा रहा है? इसका मतलब हम लोग प्रभु के देह में अभी तक शामिल नहीं हुए। यहाँ पे लिखा है, मौत मंडरा रहा है लोगों के जीवनों में, खास करके ये क्या बोलना चाहिए, उस देश के मसीह लोगों में या परमेश्वर के खोजियों में। और उस टाइम में ये व्यक्ति 2 बैल काट के पूरा गांव वालों को खिला रहा है। क्या करके? मेरे को सेवा के लिए बुलाहट आ गया है। किसके लिए? अरे ये खुशी का बात नहीं है। इजेबेल को पता लगते ही साथ वो तेरे को उड़ा देगी और तू डिंडोरा पीट रहा है। क्या करके? नेक्स्ट इनके बाद मैं सेवा करने वाला हूं बोल के देखिए। रशिया में बाइबल लेके जा नहीं सकते, भगा देगी या जेल में डाल देगी। मैं आज आपको बोलना चाह रहा हूं, क्या आप जा पाओगे ऐसा परिस्थितियों में? और क्या चल रहा है मालूम? इजेबेल अपना आदेश निकाल कर रखी है, कल ये टाइम तक एलिया
मैं तुझको मार डाल के रहूंगी। और आपको पता है, एक दिन की यात्रा के बाद जो जाहू के जाहू के पेड़ के नीचे बैठ के एलिया मौत मांग रहा है, मेरे को मौत दे दे, मैं मेरे पुरखाओं से अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मेरे पुरखाओं से अच्छा व्यक्ति नहीं। जबकि उनके पास इतना दम है कि वो इजेबेल को जाके बोले मैं परमेश्वर का दास हूं, तो तेरे पे आग गिरेगा, गारंटी गिरेगा। एलिया का लाइफ स्टाइल है, वो अगर आग को बुलाता है ना, पता नहीं जेब में लेके घूमता है शायद। और वो भी नॉर्मल नहीं, स्वर्ग से आग आ जाता है। और आग स्वर्ग से कौन भेजता होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका ये मतलब है वो जो अग्नि का खंभा है ना, वो हमेशा एलिया की बातों में चलता था। अचानक आग आके उनको जला दे रहा है, 50-50 2 बार जला दिया। बाल देवता के नबियों के सामने उस वेदी के ऊपर रखा वाला उसको जला दिया। इसका मतलब इतना पावरफुल था कि क्या मंगाया? आग को मंगाया। खुदा ऐसा पावर मुझको भी दे दे। बहुत जे लोग को मैं सच्ची का जलाना चाहता हूँ अंदर का तो नॉर्मल लोग जला देते, मैं सच्ची में जलाना चाहता हूँ। कार आके रुकते साथ, हे खुदा मैं तेरा दास हूं, तो आग गिरे बोले से कैसा रहता है ना, मजा आ जाता। आज मैं बताना चाहता हूँ, नफरत से भर गया बेटा। हमारा चर्च का जमीन लेके ना हमारे अंदर एक अलग सा नफरत भर गया। अन्य जाति से हम लोग का भी प्रेम नहीं है। हमको खुदा पूछे ना, तू बता इन 10 लोगों के साथ क्या करना चाहिए, अपन प्यार से ये बोल देंगे। सच में बता रहा हूँ, खुदा तू सजा दे सकता है, दे दे। मैं बस ये चाहता हूँ तेरा न्याय कैसा होगा। हम लोग ये कभी नहीं बोलेंगे माफ़ कर दे करके, लेकिन आज के डेट पे तो नहीं बोलेंगे। हो सकता है 1-8 साल बाद उनको माफ़ करे, लेकिन आज के डेट पे ही वो 10-20 लोग जो लोग हैं उन लोगों को खुदा दिखा के बेटा इनके साथ क्या करना है बता बोलने से, बस मैं आपका न्याय देखना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं आपका न्याय देखना चाहता, बराबर यही बोलेंगे। और एलिया कत्ल करने वालों में एक्सपर्ट व्यक्ति, और चेला को भी कत्ल करने के लिए चुना जा रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसे लोग आना चाहिए। लेकिन आपको पता है एलीशा कभी किसी का कत्ल नहीं किया। आपको पता है कि नहीं किया? अराम का राजा का पूरा सैनिक जब एलीशा को राउंड अप किए थे, वो यहोवा की ओर देख रहा था। आज भी ये टाइम है बेटा कि अगर खुदा आपको मुझको चुना है तो हम लोग यहोवा को देखें, राउंड अप किए वाले राजा के सैनिकों को ना देखें। आज हथियार गन वन लेके जो आपके पास आ रहे हैं उनको ना देखें, जो 4 चक्के में आ रहे हैं उनको ना देखें। लिख के ले लेना, किसी ना किसी व्यक्ति का 2 चक्का उसके आगे भागेगा ये सच है। खुदा किसी दिन ये गवाही जरूर सुनोगे। पट्टम आ रहे थे और उनका चक्का निकल गया, आज उनको कंधा देने के लिए 4 लोग 8 जन का जरूरत पड़ गया करके आप पक्का सुनोगे। यहाँ पे मैं नहीं चाहता खुदा उन सबको माफ़ करे, खुदा उनको माफ़ करे। मैं चाहता हूँ कि उनका जीवन बदल जाए, उनके अंदर दुष्ट आत्मा का जो काम हो रहा है वो खत्म हो जाए। उनको जो उनके ऊपर जो खून सवार है लोगों के आंसुओं को बहाने का, वो स्वभाव यीशु के नाम से खत्म हो जाए। यहाँ पे लिखा है एलिया का सेवा टहल करना स्टार्ट कर दिया। बुलाया जब गया तो वो अपना बुलाहट को कॉमन नहीं लिया, जरूरत नहीं है। अरे भैया आपके बाद मेरे को सेवा मिलेगा, मेरे को आपका सेवा करने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन झुक के काम कर रहा है। और जब लोगों ने देखा कि एलिया उठा लिया गया
तो लोग एलीशा को ढूंढ रहे थे, और लोग, ये बात लोगों को पता था, ये वही एलीशा है जो एलिया के हाथों को धुलाता था। क्या सेवा! खाना एलिया खा रहा है, हाथ कौन धुला रहा? कितना नम्रता भैया! आप हाथ धुलाने वालों में से नहीं हो तो आशीष कहां से आएगा? बना फिर दाल या चिकन मटन, हम आके हाथ खुद ही धो लेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आपके चिकन मटन का बात नहीं कर रहा हूं। अगर खुदा आपको बुलाया तो खुदा की ओर देखना। शैतान तो है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ, आराम देश के राजा जो भी प्लानिंग बनाते थे, एलीशा अपने घर में उसी प्लानिंग को सुन के किसको बताता था? नहीं, इस्राएल के राजा को बता देता था। और जब भी ऐसा होता था, वो बोला हमारे बीच में कौन है जो बेदिया है, और हमारा बात उनको बताता है। और लोग बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है राजा, उनके देश में एक प्रभु का नबी है, वो यहाँ जो अंदर कोठरी में जो बात हो रहा है, उसको भी वो अपने राजा को बता देता है वहां से जान के। बोले अब राजा से नहीं लड़ेंगे, पहले उसी से लड़ेंगे। पूरा सैनिक लेके आ गए। आपको पता है कि नहीं, एलिया तब नहीं था, एलीशा था। एलीशा का भी एक सेवक है, कौन है? गेजी। सारे सैनिक लोग राउंड अप कर दिए, एलीशा जहां पे है वहां पर। गेजी का डर के मारे कांपना स्टार्ट हो गया। वो दौड़ता गया, गुरु क्या बोले, क्या हुआ? हम लोग को उस देश का सेना पूरा घेर लिया है, क्या करने के लिए? आपको मेरे को मार डालना चाह रहा होगा। हम लोग को चारों ओर से राउंड अप कर लिया, वो हमको मारने पे हैं। कैसे करना चाहिए बताइए? एलिया बोला काहे चिंता कर रहा है बेटा, डरने का बात ही नहीं है। देख, जो हमारी ओर है उसकी ओर से ज्यादा बड़े लोग हैं। देख, खुले आंखों से दर्शन देखने वाला व्यक्ति। मैं आपको आज बोल देता हूं, गुरु को लेने एक रथ आया, लेकिन छेला को बचाने के लिए लाखों रथ आया। ये चीज कभी समझ पाए? नहीं। गुरु को लेने एक अग्नि रथ घोड़ों के साथ आया, लेकिन वही छेला को बचाने के लिए लाखों रथ आ गया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, ईमानदार बनो, खुदा का बुलाहट को समझो। छोटा मोटा बुलाहट नहीं है। आज खुदा आपसे मेरे से पूछ रहा है, कौन जाएगा मेरे सेवा के लिए? परिस्थितियां खराब है, कौन जाएगा मेरे सेवा के लिए? हम लोग बोल पाएंगे खुदा तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। लेकिन एलीशा तैयार हो गया। अरे ये जिंदगी क्या चीज है? सेवा खुदा का, और मेरे को सेवा खुदा का सेवा करने के लिए बुलाया गया। और अभी मैं किसका सेवा कर रहा हूं? गुरु का। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने बुलाहट पे ईमानदार हैं, आपके बुलाए जाने में ईमानदार हैं, आपको जो मारने आ रहे हैं, आपको जो बर्बाद करने आ रहे हैं, उनको बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा टारगेट खुदा लेके रखा है। आपका छीनने वालों का खुदा छीनने के लिए सोच के रखा है। और ये सिंपल सा बात नहीं है। गुरु के लिए एक रथ आता है, चेले के लिए लाखों रथ आते हैं। आपको पता भी नहीं है कि एलिया को कौन चुना था, लेकिन एलीशा को चुना गया था तो वो सब कुछ छोड़ के आ गया था। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मरने के बाद भी एलीशा के हड्डियों को टकरा के एक व्यक्ति जिंदा हो गया है।
सर एलिशा के हड्डियों को टकरा के जिंदा हो गया, ऐसा सेवा बाइबल में कहीं नहीं है कि मरे वाले इंसान का हड्डियों को टकरा के कोई दूसरा व्यक्ति जिंदा हो रहा है। बहुत बड़ा सेवा है खुदा का, और है समस्या है खुदा की ओर देखना। कल परसों क्या होगा मत सोचना, खुदा की ओर देखना। जो तेरी ओर है उनकी ओर से कौन है बड़ा है। हो सकता है आपकी ओर लोग दिख रहे नहीं है, लेकिन किसका हालत खराब होगा आपको पता नहीं होगा। चाहे तो एलीशा जी उन सैनिकों को जो अंधा करके अपने राजा के पास ले गया, एक एक को पीस पीस कटवा सकता था कि नहीं? कटवा सकता था। अंधा था, अंधे हो गए थे एक दुआ से। उन सबको ले जाके कोई पहाड़ से ढकलवा देता, सब अंधे हो गए थे एक दुआ से। इन लोग भी अंधे हैं बेटा, इनको समझ में नहीं आ रहा है सच्चाई। ये अंधे हैं इसलिए इनको लोगों का आंसू नहीं दिख रहा है। ये अंधे हैं, इनको लोगों का दुख नहीं दिख रहा है। लेकिन दुआ करना, ये अंधे लोगों को कौन बचाना है? राजा बचाना है। बोले तू जिनको बंदी बना के लाता है तो उनके साथ क्या करता है? भोजन खिलाता है, उनके गांवों पे क्या पट्टी बांधता है, वैसे ही कर। और सबसे पहली बार ये था कि चुना तो मार डालने के लिए गया था, लेकिन किसी को मार डाला नहीं, और खुद का मौत भी दूसरे को जिंदा कर रहा है। और वचन में लिखा है उन लोग सब जो राजा के पास आए थे फिर दुआ किया, उनके सबके आंख खुल गए। राजा बोला हे पिता मैं क्या करना चाहिए इनके लिए? आपको पता है कि नहीं, जब एलिया गुरु चला जा रहा था हे पिता करके छाती पीट पीट के एलिशा रो रहा था, और एलिशा जब मर गया वो राजा रो रहा है हे मेरे पिता। आप अच्छे से पढ़ना, चेला जब मर गया ना, चेले के नीचे वाला राजा रो रहा है चेले के लिए, एलिशा के लिए रो रहा है। आप अच्छे से पढ़ो, दूसरा राजाओं में लिखा है। एलिशा एलिया के लिए एलिशा रोया, एलिशा के लिए उस देश का राजा रोया। हाँ, यहोराम। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी के लिए बहुत भलाई किए तो आपके साथ भी भलाई लोग करेंगे। मारने का अधिकार रखने वाला बचा के छोड़ दिया, नया नियम में पुराना नियम को दिखा के रख दिया। इसलिए खुदा उस व्यक्ति के जीवन में जिंदगी रखा था। एलिशा के हाथों में जिंदगी था। जो अंधा हो जा बोलने से अंधा हो गए, वो मर जा बोलने से नहीं मरते। ए सेनाओं के यहोवा तूने जो इस सेना को भेजा है ये उन पे हमला करे बोलने से 1 मिनट का बात नहीं था। एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को मार सकता था, वहां तो एक बड़ा सा पलटन आ गया था एलिशा को बचाने के लिए। हमारी ओर जो है उनकी ओर से बड़ा वाला है। खुदा करे उनको सजा ना मिले, डर के मारे फिर कभी पट्टनम एरिया में घुसेंगे नहीं। खुदा को क्या है, एक दफा बोलने का जरूरत है, हो जाएगा। लेकिन खुदा कभी किसी को सजा देना नहीं चाहता। वो तो करुणा निदान, दया का सागर, विलंब से क्रोध करता है। इनके पास गिरे से गिरे हालत में 5-6 साल है। खुदा से माफी मांग लिए तो बच गए। 5-6 साल का 6 महीना है। खुदा से माफी मांग लिए तो बच गए, नहीं मांगे तो निपट गए। और लिख के ले लेना, एक भी व्यक्ति जो इस चर्च के जमीन के अगेंस्ट में, वो किसी भी चर्च के जमीन के अगेंस्ट में सुरक्षित नहीं है। जो मारने आए थे वो बचाए गए। और बाइबल में लिखा है
वो सेना फिर कभी उस राज्य पे हमला नहीं किया। जब तक वो जनरेशन जिंदा था तब तक युद्ध नहीं हुआ। अच्छे से पढ़ना। आपका सेवा लोगों का झगड़ा खत्म करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। आपका सेवा लोगों का झगड़ा खत्म करने वाला होना चाहिए, बढ़ाने वाला नहीं। अगर बढ़ाने वाला है तो प्रॉब्लम हो रहा है भाई। इसलिए प्रेम करना सीखो। मैं भी सीखने का कोशिश ही कर रहा हूँ। प्रेम था, खुदा तेरा धन्यवाद हो पिता। एलिया को लेने के लिए एक रथ आया, एलिशा को बचाने के लिए लाखों रथ आए। मैं आज आपसे दुआ करता हूँ, हम लोगों को भी बचाने के लिए तेरे रथों को भेज खुदा। हम लोगों को भी बचाने के लिए तेरे रथों को भेज खुदा। हम लोगों को भी बचाने के लिए तेरे रथों को भेज। ओ खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद। खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो खुदा। इन लोगों के जीवनों में, हृदय में, हर एक समस्या तकलीफ में, हमारे समस्या तकलीफ में हमको बचाना। कौन जाएगा बोलने से इतना कठिन समय में एलिशा गया, इसलिए उनको बचाने के लिए लाखों रथ आए। उनका लाश भी एक व्यक्ति को जिंदा कर रहा था। इतना कमाल का भविष्यवक्ता, इतना कमाल के नबी बने। ऐसा नबी ना मूसा था, ऐसा नबी ना एलिया था, ऐसा नबी ना कोई और था बाइबल में। वो व्यक्ति एलिशा जी थे, क्योंकि मौत का फरमान निकलने के बावजूद भी ये व्यक्ति क्या कर रहे थे? सेवा कर रहे थे। खुदा हम लोग भी मौत से ना डरे, परिस्थितियों से ना डरे, हमको हिम्मत दे। हम लोग तेरी सेवा को बखूबी करने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे पिता। छत्तीसगढ़ में बहुत मूर्खता है, लोग मूर्खों जैसा बिहेव कर रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन आज भी हम अंग्रेजों की जिंदगी जी रहे हैं। अंग्रेज लोग जैसा गरीबों पे अत्याचार करते थे, आज हमारा छत्तीसगढ़ का शासन हम पे अत्याचार कर रहा है। पिता इस शासन को बदल, इस शासन को बदल। मसीहों को बचाने के लिए कोई अच्छा शासन आए, मसीहों के पक्ष में रहने वाला कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा हो, मसीहों को संभालने वाला कोई अच्छा नेता आ जाए पिता, तो मदद करना। हमारी बुलाहट को हम लोग समझ नहीं पाए, यीशु के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय